नमस्कार, मैं हूं विनोद महला। आप देख रहे हैं दा मुद्दा। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल फुल फॉर्म में हैं और क्रिकेट की भाषा में कहे तो हर गेंद पर वो छक्का के लिए उठा रहे हैं और छक्का लग भी रहा है। अब 2024 में लोकसभा और विधानसभा चुनाव होने हैं। 2024 के लोकसभा चुनाव में 10 की 10 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी की जीत हो, इसको लेकर मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने दिल्ली में डेरा डाला हुआ है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह और पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा से उन्होंने मुलाकात किया। इस मुलाकात की खास बात यह रही, तीनों नेताओं से बहुत कम अंतराल में वो मिले हैं और उनकी पोशाक तीनों नेताओं से मिलते हुए अलग अलग रही है। जेपी नड्डा से जब मिले दूसरी पोशाक थी, दूसरी जैकेट थी, और जब गृह मंत्री अमित शाह से मिले तो बदली गई पोशाक, प्रधानमंत्री से मिले तब बदली गई पोशाक, यानी अलग अलग पोशाक पहनकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री और जेपी नड्डा से मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने मुलाकात की है। दरअसल बताते यही है कि मुख्यमंत्री मनोहर लाल की जो छोटी टोली से मुलाकात करने के बाद, चर्चा करने के बाद 10 की 10 लोकसभा का जो विवरण है वो इन तीनों नेताओं के सामने रखा है। लेकिन यह भी बताते हैं कि 10 लोकसभा से ज़्यादा वो रुचि रख रहे हैं, वो राज्यसभा की एक सीट को लेकर रख रहे हैं। डीपी वत्स का कार्यकाल अप्रैल के महीने में ख़त्म होने जा रहा है। 27 फरवरी को इस सीट के लिए भी चुनाव होंगे और मुख्यमंत्री मनोहर लाल चाहते हैं कि उनके जो मनपसंदीदा चेहरे हैं वो हैं सुभाष बराला। वो सुभाष बराला को राज्यसभा में भेजना चाहते हैं। उसका एक कारण भी माना जा रहा है कि सुभाष बराला जिस सीट पर 2019 के विधानसभा में चुनाव लड़े थे टोहाना से, वहाँ पर उनकी स्थिति अब भी कमज़ोर बताई जा रही है। लिहाजा अब मुख्यमंत्री की यही इच्छा है कि सुभाष बराला को राज्यसभा में भेजा दे। और दूसरा देखे, पिछली 2019 के विधानसभा चुनाव में सुभाष बराला कितनी बड़ी हार हुई थी, वो हरियाणा की सबसे बड़ी हार 2019 के चुनाव में मानी गई है। दूसरा, राज्यसभा के लिए जो पार्टी के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष और राष्ट्रीय सचिव ओपी धनखड़ वो भी प्रयास कर रहे थे। अंदर ही अंदर उनकी जो बातचीत चल रही थी वो पार्टी के अध्यक्ष जेपी नड्डा के साथ चल रही थी और माना यह जा रहा था, करीब यह तय हो चुका था कि ओपी धनखड़ राज्यसभा में जाएंगे और पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा भी उनमें रुचि रख रहे हैं। लेकिन इसकी बात की भनक मुख्यमंत्री मनोहर लाल को लग गई। ऐसे में उन्होंने भी दिल्ली में डेरा डाला। उन्होंने जेपी नड्डा से भी बातचीत की और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से भी बातचीत की। मुख्यमंत्री को लगा कि इनसे भी काम चलने वाला नहीं है, जब तक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की नॉलेज में मामला पूरा नहीं डाले, तो उन्होंने भी राज्यसभा की सीट के लिए बातचीत की है और सुभाष बराला का नाम आगे कर दिया है। अब देखने वाली बात यह रहेगी, क्या मुख्यमंत्री ने सुभाष बराला का ये जो नाम आगे रखा है, प्रधानमंत्री, केंद्रीय गृह मंत्री या फिर जेपी नड्डा, उनके इस नाम पर सहमत होते हैं या नहीं। अब तक मुख्यमंत्री मनोहर लाल पार्टी हाईकमान के पास जो भी मांग लेकर गए हैं उस पर मोहर लगी है, चाहे ओपी धनखड़ को प्रदेश अध्यक्ष पद से छुट्टी करवाने की रही हो या दूसरी मांगे। यह भी हो सकता है कि भारतीय जनता पार्टी का हाईकमान ऐसा है, वो एक ऐसे डिसीजन लेता है जिनका नाम शुरू में कहीं भी चलता है। आपने मध्य प्रदेश में, छत्तीसगढ़ और राजस्थान में मुख्यमंत्री को लेकर देखा होगा, जिनका भी नाम चलता है उनका नाम पार्टी हटा देती है, किसी नए चेहरे के नाम को आगे रख देती है। अब यह देखने वाली बात रहेगी कि ये तीनों बड़े नेता, खासतौर पर बात करें तो फैसला प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेना है कि वो सुभाष बराला के नाम पर सहमत होंगे या फिर जो ओपी धनखड़ के नाम पर सहमत होंगे, जिनका नाम पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा आगे कर रहे हैं। और तीसरा नाम है वो कैप्टन अभिमन्यु का है। कैप्टन अभिमन्यु की जो पैरवी कर रहे हैं गृह मंत्री अमित शाह की तरफ से करी जा रही है, ऐसा माना जा रहा है। और वो केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के काफ़ी नज़दीक भी है कैप्टन अभिमन्यु। और कैप्टन अभिमन्यु हिसार से लोकसभा की सीट भी मांग रहे हैं।
और उनका प्रयास यही रह भी सकता है कि अगर वो राज्यसभा में चले जाए तो उन्हें चुनाव लड़ने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। खैर, आने वाले समय में जो भारतीय जनता पार्टी की हरियाणा की जो राजनीति है वो बड़ी खास होने वाली है। और ये जो तीनों नाम है, तीनों जाट चेहरे हैं, और 2024 के लोकसभा चुनाव और विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी का प्रयास यही रहेगा कि जाटों की नाराजगी को दूर किया जाए। हालांकि यह दिखाई नहीं दे रहा है कि जाट भारतीय जनता पार्टी से संतुष्ट हो जाएंगे। खैर, यह भी हो सकता है किसी ऐसे तीसरे या चौथे चेहरे का नाम पार्टी हाईकमान राज्यसभा के लिए भेज दे, ऐसा भी संभव है।